अपने नाज़रीन को ले चलेंगे कसूर, जहां पे इस वक्त इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं। मेरे कसूर जिला के लोगों, नौजवानों, मेरी बहनों, एक जोरा बीबी कसूर की एक मां थी। थोड़े दिन पहले उनके बच्चों ने उनको पहले एक लाहौर के अस्पताल में लेके गए, फिर लाहौर के दूसरे अस्पताल में लेके गए, कहा कि जगह नहीं। फिर तीसरा जिन्ना हॉस्पिटल, उसके मां बाप बच्चों ने, जोरा बीबी के बच्चों ने अपनी मां को जिन्ना हॉस्पिटल लेके गए। तीसरा अस्पताल था। जोरा बीबी बीमार थी, तकलीफ में थी। बच्चों की तकलीफ सोचे कि अगर मां को तकलीफ थी तो बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही थी। और जब जिन्ना हॉस्पिटल गई तो पता चला कि वहां भी कोई बिस्तरा नहीं था। बेचारी फर्श पे लेट के मर गई। जोरा बीबी जिन्ना अस्पताल के फर्श पे अल्लाह को प्यारी हो गई। अब यहां एक सवाल है, मैं अपने नौजवानों और अपनी बहनों आपसे एक सवाल करता हूं कि या तो पाकिस्तान में पैसा ना होता, या तो कोई जंग का आलम होता कि इतने मरीज के अस्पताल में जगह नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी होती, कोई दहशतगर्दी होती कि अस्पताल भरे हुए थे। लेकिन ये तो अमन का वक्त था, तो फिर क्यों नहीं उसे जगह मिली? इसलिए नहीं मिली कि यहां के बेहिस हुक्मरान, उनको ये इल्म भी नहीं कि पाकिस्तान के अस्पतालों में क्या हाल है। 35 साल से पंजाब में इन्होंने 6 दफा पंजाब की हुकूमत की है। 6 दफा 35 सालों में, 30 सालों में 6 दफा हुकूमत की। और क्यों नहीं? खादिम आला अपने आप को एक कहता है, दूसरा जब उससे कोई ड्रामे की बात करवानी है तो मासूम और मजलूम शक्ल बना लेता है। लेकिन एक चेकअप करवाने के लिए भी ये लंदन जाते हैं। यहां के अस्पतालों के अंदर चेकअप भी गवारा नहीं, ना इनको, ना इनके बच्चों को, ना बच्चों के बच्चों को। और इश्तिहारों में आपको पता है कि इन्होंने इश्तिहारों पे कितना पैसा खर्च किया। आपका इस मुल्क में पाकिस्तानी कौम का 12 अरब रुपया इश्तिहारों पे खर्च किया। दोनों भाइयों की शक्लें लगी होती हैं, इश्तिहार आता है, आपने देखा होगा, एक तरफ एक भाई, दूसरी तरफ दूसरा भाई। 12 अरब रुपया इश्तिहारों पे। ये सोचे कि शौकत खानम पेशावर 4 अरब रुपए में बना। 12 अरब रुपया इश्तिहारों पे, 4 अरब रुपए में वो जो अस्पताल बना है वो जिन्ना अस्पताल से बड़ा हॉस्पिटल और ज्यादा मॉडर्न हॉस्पिटल है। आप ये सोचे कि सारे बलूचिस्तान का जो तालीम का बजट है वो तकरीबन 15 अरब का है, तो 12 अरब रुपए
जो हुक्मरान अपनी जात को प्रमोट करने में खर्च करते हैं, उनको क्या फिक्र कि पाकिस्तान के अवाम के क्या हालात है। ये पता नहीं कितनी जोरा बीबी इसी तरह बिस्तर ना मिलने पे अल्लाह को प्यारी हो जाती, जिनके बच्चे अपनी मां को अस्पताल की जमीन पे जान खोलते देखते हैं। पता नहीं कितनी माएं हैं, कितने बाप हैं जिनके बच्चे इस तरह अस्पतालों में मरते हैं क्योंकि बिस्तरे नहीं है। 4-4 लोग बिस्तरों पे हैं। और ये 12 अरब रुपए अपनी पब्लिसिटी पे, अपनी प्रमोशन पे दोनों भाई खर्च करते हैं। मैं इन दोनों को कहता हूं कि कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि आखिर तुमने सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहना, अल्लाह के पास भी जाना है। कितने और इस मुल्क में बच्चे जिनकी सारा मुस्तकबिल खत्म है इसलिए कि उनको खुराक पूरी नहीं मिलती। आप जानते हैं कि 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको खुराक ना मिलने से ना उनके ज़हन पूरी तरह बनते हैं, ना वो अपने कद पे पूरी तरह पहुंचते हैं, सिर्फ इसलिए कि खुराक नहीं मिलती। तो मैं पाकिस्तानी आज और खास तौर पे जिला कसूर के लोगों आपके पास इसलिए आया हूं कि ये आप पाकिस्तान एक उस वक्त से गुजर रहा है। ये फैसला होगा कि किस तरह का पाकिस्तान बनेगा। क्या यही थोड़े से लोग जो बारियां ले रहे हैं, जो इक्तदार में आते हैं पैसा बनाने के लिए, जो इक्तदार से पहले यही शरीफों का एक फैक्ट्री थी, 12 साल इक्तदार के बाद 30 फैक्ट्रियां थी। अभी शहबाज शरीफ को और शरीफों को इजाजत दी है कि 5 और शुगर मिल उस इलाके में बनाए पंजाब के जिधर शुगर मिल लगाने की इजाजत नहीं है। वो कपास का इलाका है और उधर अपने आप को इजाजत दे दी है 5 और शुगर मिल बनाने की। मैं इनसे पूछता हूं कि आपका कब पेट भरेगा? कब पेट भरेगा? कोई फिक्र नहीं आपको कि ये ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना साफ पीने का पानी। और आप अपनी फैक्ट्रियों से फैक्ट्रियां बना रहे हैं, यहां से चोरी करके पैसा बाहर बेचते हैं। उधर बच्चे बैठाए हुए हैं, वो उधर से पैसा जमीन पे, प्रॉपर्टी पे लगाते हैं और पैसा पाकिस्तानी कौम का मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर जाता है। और ये है पनामा का केस। यहां का पैसा चोरी करके बाहर गया और जब इनकी बदकिस्मती पनामा में ये पकड़े गए, जब पनामा के इंकशाफात में इनके खानदान का नाम आ गया, बच्चों का नाम आ गया, तो तब पहली दफा इन्होंने कहा कि इनकी वहां बाहर अरबों रुपए की मेफेयर की अपार्टमेंट्स है। और जब इनसे पूछा, नवाज शरीफ से हमने पूछा कि जनाब मियां साहब जवाब दें, तो मियां साहब ने असेंबली में आके जो जवाब दिया, वो अब कहते हैं अदालत में आके कि उस तकरीर के ऊपर ना तवज्जो दो, मुझे इस्तिस्ना है, मुझे पार्लियामेंट की प्रिविलेज है, उस तकरीर के ऊपर तवज्जो ना दो। जो पहला वकील कहता वो सियासी बयान था, यानी कि झूठ बोला
पार्लियामेंट में आके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने किसी मगरबी जमहूरियत में एक दफा प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को झूठ बोलता है, किसी मगरबी जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत में वो 1 मिनट भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकता। झूठ बोलने के ऊपर सारी मगरबी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा देता है और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे इस्तिस्ना है, मैं कोई खास आदमी आया हूं कि आम आदमी झूठ बोले तो वो जेल में और वो भी करप्शन पे, और मैं झूठ बोलूं तो मुझे इस्तिस्ना है। मेरे पाकिस्तानियों, ये जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, पाकिस्तान बदल रहा है, हमारा मुल्क तब्दील हो रहा है। पहली दफा प्राइम मिनिस्टर की सुप्रीम कोर्ट में तलाशी ली जा रही है, कभी पहले नहीं हुआ। और मुझे खुशी ये है, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूं कि ये मेरी कौम ने मेरे साथ सड़कों पे निकले, जद्दोजहद की, टीयर गैसिंग खाई, लोगों को जेलों में डाला गया। उसके बावजूद हमारे मुल्क के नौजवान, हमारी ख्वातीन इस खौफ से कि डंडे पड़ेंगे, इस खौफ से बिल्कुल घबराए नहीं, निकले बाहर और आखिर में नवाज शरीफ को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हम लेके आए। और इंशाल्लाह जो मैं देख रहा हूं आज कसूर के लोगों, नवाज शरीफ इसमें बचने नहीं लगा, ये बचने नहीं लगा। अगर कतरी का खत झूठ निकला, नवाज शरीफ की छुट्टी। अगर दूसरा, अगर आईसी जो पैनामा का इंकशाफ हुआ कि मरियम शरीफ असल मालिका है लंदन के फ्लैट्स की, नवाज शरीफ की छुट्टी। और अगर जो बीबीसी ने कहा और जो हम भी कहते हैं कि 93 में फ्लैट लिए थे लंदन के, उन्होंने कहा कोई मालिक बदले नहीं तब से, यानी कि कोई कतरी के पास नहीं था, तो फिर भी नवाज शरीफ की छुट्टी। और जहां तक हम जानते हैं, 4 इनके वजीरों ने कहा कि 93 में ये मेफेयर के फ्लैट लिए गए। 4 वजीरों ने कहा, 4 वजीरों ने नहीं कहा, सिर्फ FIA ने अपनी रिपोर्ट में 98 में ये कहा, फिर BBC ने 98 के अंदर डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसमें कहा कि इनके फ्लैट थे 93-90 के दिहाई में। और अल तौफीक बैंक की जजमेंट है कि यही 4 फ्लैट इन्होंने गिरवी लिखवाए थे। इसलिए मुझे जो आगे नजर आ रहा है, मैं तो इस हफ्ते की इंतजार कर रहा हूं। ये जो आने वाला हफ्ता है, इसमें बड़े बड़े और इंकशाफ होंगे, हम इंतजार कर रहे हैं। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि कोई हमारा सियासी मुखालिफ हार जाए, सुप्रीम कोर्ट में नॉकआउट हो जाए। हम इसलिए कह रहे हैं, नौजवानों गौर से सुन लो, जब तक करप्शन की कैंसर पे काबू नहीं पाएंगे, कोई मुस्तकबिल नहीं है आपका। या हो क्या रहा है, आपके कसूर के लोग पाकिस्तान के मेहनतकश बैरून मुल्क जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, वापस पाकिस्तान भेजते हैं, उनके पैसे पे पाकिस्तान चल रहा है। और छोटा सा तबका इस मुल्क से पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके
पैसा बाहर भेजता है, उन थोड़े लोगों की वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। कैसे होता है? जब यहां से पैसा रुपए को डॉलर में तब्दील करके हुंडी के जरिए बाहर भेजते हैं तो पाकिस्तान में डॉलरों की कमी होती है। उसके लिए हमें IMF से कर्जा लेना पड़ता है, डॉलर लेने पड़ते हैं, और दीगर और भी इदारों से हमें पैसे लेने पड़ते हैं। जब हम कर्जा लेते हैं तो कर्जों की किस्तें कौन अदा करता है? कर्जों की किस्तें कौन अदा करता है? आप अदा करते हैं। कैसे अदा करते हैं? महंगाई के जरिए टैक्स लगते हैं, टेलीफोन मोबाइल कार्ड पे टैक्स 40 रुपया 100 रुपए में, डीजल पे टैक्स 50% टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स 50% टैक्स, GST हर चीज पे 17% टैक्स। ये सारा टैक्स आप देते हैं कर्जों की किस्तें अदा करने पे। कर्जे किन की वजह से? कर्जे कौन खाते हैं? फायदा कौन उठाता है? उसकी कीमत पाकिस्तान की अवाम अदा करती है गुर्बत से। ये जो गुर्बत हमारे मुल्क में फैल रही है, हमारे जो खास तौर पे हमारे किसानों की जो तबाही आ रही है, इसकी बहुत बड़ी वजह करप्शन है। हिंदुस्तान के किसानों को हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मदद करती है, सस्ती खादें देती है, सस्ती बिजली देती है, सस्ता पानी देती है, सस्ती कीड़े मारने की दवाइयां देती है। इसलिए हिंदुस्तान का किसान ज्यादा पैदावार निकालता है पाकिस्तानी किसान से। हमारे पास पैसा ही नहीं मुल्क चलाने के लिए, क्योंकि यहां से पैसा चोरी होकर बाहर जाता है करप्शन के जरिए। तो मेरे पाकिस्तानियों याद रखें कि जो मुल्क जिसने सबसे ज्यादा करप्शन कम की वो है चाइना। चाइना ने 30 सालों में 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। 70 करोड़ लोगों को। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है। 70 करोड़ लोगों को 30 सालों में गुर्बत से निकाला है। क्या क्या चाइना ने अपने किसानों की मदद की, अपने छोटे किसानों की मदद की। चाइना ने छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाई, लोगों के लिए रोजगार पैदा किया। चाइना ने अपने बच्चों को तालीम दी, उन्होंने अपने लोगों का बेहतर सेहत इलाज बेहतर किया, अस्पताल बनाए, खुराक दी। तो जब उनकी गुर्बत कम हुई, सिर्फ यही नहीं हुआ कि जब गरीब कम होते हैं उनके पास पैसा आता है, वो चीजें खरीदते हैं, सरमायाकारी होती है, मुल्क में रोजगार पैदा होता है, मुल्क में खुशहाली आती है। 70 करोड़ लोगों को 35 साल में गुर्बत से निकाला। लेकिन एक दूसरा काम किया चाइना ने करप्शन के ऊपर काबू पाया, क्योंकि करप्शन में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो जानते हैं चाइना ने 3 साल में क्या किया? 11 लाख सरकारी लोगों को करप्शन में पकड़ा। 11 लाख 200 वजीरों को 3 साल में पकड़ा करप्शन में। 200 वजीरों का एहतसाब किया और 11 लाख बड़े बड़े सरकारी नौकरों का उन्होंने एहतसाब किया, सजाएं दी। इसलिए वो मुल्क आ गया। हम मुल्क में छोटा चोर जेल में और बड़ा डाकू असेंबलियों में। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को, चोरों को, लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सपना
इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनेगा। इंशाल्लाह ये जो हो रहा है जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान का फायदा होगा। इंशाल्लाह जो भी होगा, ये याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई, तबाह हुई, जिधर एक कानून कमजोर के लिए और दूसरा कानून नवाज शरीफ के लिए, ताकतवर के लिए एक कानून और बेचारे गरीब आदमी के लिए दूसरा कानून। कोई कौम नहीं तरक्की कर सकती। इंशाल्लाह ये वक्त आने वाला है, मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये वक्त आने वाला है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, नैब ऐसी बनाएंगे, नैब ऐसी बनाएंगे, एक ईमानदार, एक दिलेर आदमी को नैब के ऊपर बैठाएंगे। वो नहीं जो अब एक करप्ट आदमी नैब पे नवाज शरीफ ने बैठाया हुआ है। एक आजाद और ताकतवर नैब जो इमरान खान का भी इंतजाम कर सके, जो उसके वजीरों का भी इंतजाम कर सके, वो इस मुल्क को ठीक करेगी। ये नैब ने जो पटवारियों को पकड़ती है और अभी तक एक बड़े डाकू को नहीं पकड़ा। अगर ये नैब ठीक होती, मुझे आज सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती। इस नैब ने नवाज शरीफ को पकड़ लेना था, क्योंकि नैब का कानून है कि अगर आपके पास एक असासा मिल जाए जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, जिसके लिए खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप बताएं पैसा किधर से आया। ये जो मेफेयर के फ्लैट हैं, ये नवाज शरीफ आपकी जिम्मेदारी है। बताएं मनी ट्रेल किधर से आई, किधर से पैसा आया, कौन सी आमदनी थी, और आपके बच्चों के बताएं क्या प्रॉपर्टी है, अपनी बेटी की प्रॉपर्टी बताएं, अपने रिश्तेदारों की बताएं। ये नैब का कानून है कि जब एक पता चल जाए कि आपके पास एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो आप खरीद नहीं सकते थे, सारा आपको बताना पड़ता। नवाज शरीफ, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो मेरी बात सुने। मैं कहता हूं कि आप पाकिस्तान के करप्शन के बादशाह हो। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये अपने किसी छोटे ओहदेदार को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं नवाज शरीफ आप भी मेरे से डायरेक्ट बात करें। ये घटिया सी मोटू गैंग से मुझे बुरी भली गालियां ना पड़वाएं, खुद बात करें। वो आपकी बेटी बैठ जाती है मरियम, वो सारी मोटू गैंग हर रोज शाम को उनसे पूछती है, दानियल अजीज तुमने इमरान खान को आज गालियां निकाली? वो कहते हैं, बीबी मरियम मैंने तो इतनी गालियां निकाली, मेरा बेटा ही मुझे कहता है कि बाप मुझे स्कूल में लोग बुरा भला कहते हैं। तो मरियम आगे से कहती, दानियल तुम ऐसे ही इमरान खान को गालियां निकालो जैसे जैसे तुम नवाज शरीफ को कहते थे करप्ट है जब तुम मुशर्रफ के साथ थे। उसके बाद एक बड़ा अच्छा मैंने पढ़ा, एक होता था जेम्स बॉन्ड, हम पढ़ते थे माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। अब एक नया है, माय नेम इज बॉन्ड, प्राइस बॉन्ड। साद रफीक 18 ट्रेन के एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन तुम जाके खिदमत कर रहे हो बादशाह सलामत की करप्शन बचाने के लिए। और या गोजरा में मैंने सुना 6 लोग और बेचारे हलाक हो गए। कुछ शर्म करो, कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है, वजीर हो, लेकिन वहां खड़े होकर चीखे मार रहा होता है इमरान खान ये वो है, क्योंकि मरियम ने बाद में कहना होता है कि हाँ साद रफीक आज तुमने अच्छा शोर बचाया इमरान खान के खिलाफ। और ख्वाजा आसिफ एक और है सियालकोट का, वो भी बड़ी शोर मचाता है। और ख्वाजा आसिफ आपने तो खुद कहा था कि नवाज शरीफ के ये फ्लैट है 90 की दिहाई में, जो बीबीसी कह रहा है, तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हो?
तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं नवाज शरीफ को ये कहना चाहता हूं कि देखो, इन लोगों को ना आगे करो, खुद आओ, असेंबली में आओ, मैं भी आऊंगा, तुम भी असेंबली में आओ, वहां डिबेट होती है, मैं कहूंगा तुम्हारे ऊपर बात करूंगा, तुम मेरे ऊपर करना, और फिर असल जमहूरियत आपको पता चलेगी। ये नहीं कि मेरे पीछे के लोगों को छोड़ो। तो आखिर में अच्छा हाँ, डीजल की बात करें। आजकल मैं देख रहा हूं कि मौलाना फजल रहमान नजर नहीं आ रहे। फजल रहमान, मुझे लग रहा है कि उनको खदशा हो रहा है कि नवाज शरीफ के बुरे दिन आ रहे हैं, और असफंदियार की भी आवाज नहीं आ रही, अचकजई की भी आवाज नहीं आ रही। लग रहा है कि चूहे किश्ती से छलांग मार रहे हैं नीचे, उनको डर है कि किश्ती डूब रही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अच्छे वक्त आ रहे हैं। हमने ये वो पाकिस्तान बनाना है जो इल्लामा इकबाल का नजरिया था और कायदे आजम की ख्वाब थी। हमें वो लीडर चाहिए कायदे आजम की तरह, जो अंग्रेजी में तकरीर करता था और लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन लोग कहते थे जो भी कह रहा है सच बोल रहा है। हमें वो लीडर चाहिए। हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो भी मैं देख रहा था बिल गेट्स के साथ पर्चियों से बात कर रहा है, उससे पहले ओबामा के सामने पर्चा पड़ा है। हमें वो लीडर चाहिए जो इस मुल्क में ईमानदार हो, जो हमारा आइन कहता है सादिक और अमीन। मगरिब में लीडर्स ईमानदार होते हैं। अगर ईमानदार झूठ बोलते हुए पकड़ा जाए फर्क। करप्शन तो ऐसी चीज है कि जिस वक्त आती है करप्शन का धब्बा लगता है, लीडर जो भी होता है, वजीर होता है, मेंबर पार्लियामेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, फौरी तौर पर रिजाइन करना पड़ता है। क्यों जरूरी है ये ईमानदारी एक प्राइम मिनिस्टर की? कि वो कौम के टैक्स के रखवाली करता है, वो कौम के टैक्स की रखवाली करता है। मुझे ये बताएं, क्या आप अपना टैक्स नवाज शरीफ के पास अपना पैसा नवाज शरीफ के पास रखवाएंगे? हाथ खड़ा करके बताएं अगर नहीं, बताएं। यानी जब आपका लीडर ऐसा हो कि आप अपना टैक्स उसको देते डरते हैं कि वो चोरी हो जाएगा, कौन टैक्स देगा? ये पाकिस्तानी दुनिया में 5 उन मुल्कों से सबसे ज्यादा खराज देते हैं और ये सबसे कम टैक्स देते हैं, इसलिए कि इनका टैक्स चोरी होता है, करप्शन होती है। तो इंशाल्लाह वो जो पाकिस्तान जो हमने बनाना था और नहीं बना, जो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान होगा, जो पाकिस्तान अदल और इंसाफ पे होगा। इंसाफ का मतलब कि सबको हक मिलेगा, अदल का मतलब कि जिनको अल्लाह ने ज्यादा दिया है वो अपने हिस्से से उनको देंगे, जिनको अल्लाह ने कम दिया है या नहीं दिया। हमने वो फलाई रियासत बनानी है, वो कानून की बालादस्ती कायम करनी है, वो इंसाफ का निजाम लेके आना है जिसके लिए पाकिस्तान बना था। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में जब वो निजाम आएगा, ये एक अजीम कौम बनेगी, ये वो मुल्क बनेगा जो सारी दुनिया के अंदर मिसाल बनेगा कि सही माने में एक इस्लामी फलाई रियासत क्या होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एक इंसाफ ने कसूर में पंडाल से जाया। इमरान खान का कहना था कि चंद लोगों की वजह से पूरा मुल्क यकमाल बना है। नवाज शरीफ पैनामा केस से नहीं बचेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो चोरी है वो पकड़ी गई है। नया पाकिस्तान हमें बनाना है और पाकिस्तान में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून है और ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। देख रहा हूँ मौलाना फजल रहमान भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्हें आज कप्तान और उनके दीगर खिलाड़ी पहुँचे कसूर में और खुर्डियाँ ख़ास के अंदर आज जलसे का इनेकाद किया गया। बड़ी तादाद कारकुनों की सुबह से वहाँ पे जमा थी और मुंतज़िर थी कि आज क्या खिताब में अहम बातें की जाती हैं। पैनामा लीक्स को लेकर एक बार फिर से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि हुकूमत की चोरी पकड़ी गई है। मरियम नवाज
अल्फाज के भी ये फ्लैट अगर साबित हो जाएं तब भी नवाज शरीफ इससे बच नहीं पाएंगे। करप्शन हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। चंद लोगों की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। नवाज शरीफ साहब टीवी देख रहे हैं तो मेरी बात सुने, उनका ये कहना था। वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में करप्शन के बादशाह हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान पंडाल से निकलकर वापसी की जानिब जा रहे हैं और उनके हमरा तहरीक इंसाफ की दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। बड़ी तादाद कारकुनों की जमा थी और एक झलक देखने के लिए इमरान खान की लोग सुबह से मुंतज़िर थे। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। सिक्योरिटी के लिए भी फुल प्रूफ इंतजाम थे। 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था, जबकि आप देख सकते हैं कि जहाँ से गुजर के जाना था इमरान खान को, उसको भी बंद रखा गया रास्ते को। सिक्योरिटी इंतजाम को मद्देनज़र रखते हुए ख़वातीन भी पहुँची। बहुत बड़ी तादाद तो नहीं, लेकिन इसके बावजूद हर बार की तरह आज भी ख़वातीन की जानिब से शिरकत की तहरीक इंसाफ के जलसे में, और मुनज़्ज़म रखने के लिए किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इसके लिए पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। और इस वक्त इमरान खान रवाना हो चुके हैं पंडाल से निकलकर। अपने खिताब में उनका ये कहना था कि करप्शन मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। साथ ही उन्होंने तनकीद की कि फजल रहमान को खदशा है कि नवाज शरीफ के बुरे दिन आने वाले हैं और इस वजह से वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब टीवी देख रहे हैं तो मेरी बात सुन लें। उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ आप पाकिस्तान में करप्शन के बादशाह हैं। पनामा लीक्स के हवाले से एक बार फिर से आड़े हाथों लिया गया कप्तान की जानिब से हुकूमत को, और ये कहा गया कि किसी भी तरीके से नवाज शरीफ बच नहीं पाएंगे पनामा केस से और वो उनको भागने नहीं देंगे। जिस तरह चूहे छलांग लगाते हैं कश्ती से, वो डूबने वाली होती है, उसी तरह की सूरत हाल अब दिखाई देती है। और हुक्मरानों को मुल्क के अस्पतालों की हालत ज़ार का भी